उपचुनाव की तारीख सामने आते ही अब प्रत्याशी चयन को लेकर बैठकों का दौर जारी है, जहां टिकट का मसला सुलझाने और जीत के लिए खास प्लान बनाने के लिए बीजेपी कार्यालय में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें खंडवा के नेताओं की क्लास लगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। उपचुनाव की तारीखें आते ही बैठकों का सिलसिला शुरू। बैठक कर प्रत्याशी चयन का मसला सुलझाने में जुटी बीजेपी कार्यालय में लगी खंडवा के नेताओं की क्लास। उपचुनाव में जीत के लिए तैयार हुआ खास प्लान। उपचुनाव की तारीखें तय होने के बाद अब जीत के लिए बीजेपी खास प्लान तैयार करने में जुट गई है, जहां प्रत्याशी चयन की गुत्थी सुलझाने और जीत का खास प्लान तैयार करने के लिए बीजेपी कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सबसे पहले खंडवा के नेताओं की लगी इस क्लास में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस और दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान मौजूद रहे। बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की माने तो ये रूटीन बैठक है, जहां उन्होंने लगातार इस तरह की बैठक के आयोजित होने की बात कही है। देखिए, ये तो रूटीन बैठकें हैं हमारी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता सब हम लगातार रूटीन मिलते हैं, तो चुनाव की तैयारियां हैं तो बैठकें होंगी। कोई दावे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो तय करता है, जो तय करेगा उस निर्णय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम में जुट जाते हैं। खंडवा लोकसभा सीट से टिकट के दावेदारों की रेस में शामिल अर्चना चिटनीस ने कहा कि संगठन जो निर्णय करेगा वो सभी को मान्य होगा। एक तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का कोई हाइपोथेटिकल आंसर मेरे पास है नहीं। दूसरा, अपने स्वयं के बारे में विचार करना मेरा अपना स्वभाव भी नहीं है और अपनी हमारी पार्टी की पद्धति भी नहीं। हम तो काम करते हैं और पार्टी के आदेशों का, अनुशासन का पालन करते हैं और पार्टी का संगठन जो निर्णय करता है उस पर मैं ही नहीं, मेरे जैसे कोटि कोटि कार्यकर्ता तैयार रहते हैं। मैं ये निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झोली में खंडवा लोकसभा सीट निश्चित तौर पर हम सब कार्यकर्ता उन्हें खंडवा लोकसभा क्षेत्र से ये फूल लोकसभा में उन्हें फिर से समर्पित करने के लिए प्रदेश का, क्षेत्र का, लोकसभा क्षेत्र का सारा संगठन और हर कार्यकर्ता और जनता भी पूरी तरह तैयार है, क्योंकि आज सबको उस प्रधानमंत्री की चिंता करना है, उस प्रधानमंत्री का मान सम्मान बढ़ाना है जिन्होंने आपदा में अवसर देश के लिए ढूंढा है। इतने बड़े देश में करोड़ों लोगों को कोई मुफ्त में वैक्सीन लगाने की कल्पना करता है और सिर्फ बात नहीं करी, कई जिले 100% हो गए। आज आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं, चाहे नई शिक्षा नीति हो, चाहे सिंचाई के अवसर हो, चाहे घर घर तक नल पहुंचाने का जल जीवन मिशन हो, जल शक्ति मिशन हो, ये सारी योजनाएं चाहे किसानों की हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, इन सबको देखते हुए मैं ये समझती हूँ कि जब नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व देश में है और सारी योजनाएं केंद्र की भी और राज्य की भी एक आदर्श तरीके से लागू करने वाला नेतृत्व प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान का है, तो न केवल कार्यकर्ता बल्कि जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र और खंडवा लोकसभा के लिए टिकट की रेस में सबसे आगे चल रहे हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बैठक और अपनी दावेदारी को लेकर क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। आज तो मैं बैठक स्वरूप आया था, हम सभी आए हैं और अभी बैठक जारी है, अभी बैठक खत्म नहीं हुई, तो बैठक तो अभी चल ही रही है। हमको तो बैठक के लिए बुलाया था भाई साहब। बैठक में सभी लोग मौजूद हैं और पूरे चारों जिलों से सभी लोग मौजूद हैं और बैठक अभी जारी है। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब जैसे तैसे उपचुनाव की तारीखें पास आती चली जाएगी, वैसे वैसे बीजेपी में बैठकों का सिलसिला भी बढ़ता चला जाएगा। जहां पार्टी खंडवा से किसे अपना प्रत्याशी बनाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।